चलते हैं और ट्रेड्स पिक करते हैं एक एक करके। गावा सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। क्विक सिग्नल रहेगा डाबर। आज एफएमसीजी पे ध्यान देना चाहिए, 666 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगेगा 662 का, 4 रुपए, टारगेट 675। डाबर खबर पर ध्यान दीजिए। तो ये हो गई गाबा सर की पिक का। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ पैनल में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मेरी नज़र है आईईएक्स में। स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली लगातार हमने देखा है कि पिछले 14 सेशन से कंसिस्टेंटली हायर जोन्स पे ट्रेड करते हुए नज़र आया है और फॉलो अप एक्शन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में, 235 के लिए खरीदारी करें, 220 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, आईएक्स पे आपका बाय हो गया और ये स्क्रीन पे कॉल गई है लगभग। जरा प्लीज़ प्राइस लेके आइएगा 224 पे। राजेश पालवी जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी आप बताइए क्या पिक करेंगे, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। तो एफएमसीजी पे ही फोकस है और ब्रिटानिया यहाँ पे पसंद आ रहा है। कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड, स्टॉक कंटिन्यूसली एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है और जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से ही लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ब्रिटानिया का मोमेंटम 62 40 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ब्रिटानिया फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 6110 के आसपास। ओके, ब्रिटानिया फ्यूचर्स आपका 6115 पे बाय है। तो आज झुकाव थोड़ा सा ना है वाकई एफएमसीजी पर है। आशीष बहती जी आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी मैरिको पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल एक नेगेटिव न्यूज़ भी थी लेकिन स्टॉक में कल भी अच्छा मूव था और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छी दिख रही है इसमें स्टॉक में। और जिस हिसाब से 700 के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, हमें लग रहा है वेल प्लेस है। 720 का पहला टारगेट और 730 के सेकंड टारगेट तक जाने के लिए तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन कर रहा हूँ 690 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, मानस आपने क्या ट्रेड पिक किया आज के लिए? अनुज जी, आई थिंक चंबल फर्टिलाइजर पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था। आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो चंबल फर्टिलाइजर में 514 रुपए 514 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 535 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, कविता जी आपका क्विक सिंगल। अनुज जी एफएमसीजी से ही होगा। एचयूएल पर, एचयूएल अभी 2900 के लेवल पर है। 2940 2960 के प्राइस टारगेट के लिए इसे चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2870। चलिए, ये इस समय एफएमसीजी पर ही पिक्स आ रही हैं। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अब कूल ऑफ होना शुरू हो गया है। वो जो 10% का सर्किट लगा था उसके बाद अब एक बार के लिए कूल ऑफ हुआ। एक्चुअली 6% तक आया था, वापस 8% ऊपर हो गया। इशू क्या है कि डिमांड इतनी है कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि जैसे सर्किट खुलता है वापस बाय करने की। लेकिन ये जैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा गेम रिस्की है इस समय यहाँ पर। राजेश सतपुते जी आपकी ट्रेड। अनुज जी देखिए, मेरी नजर है लास्ट एंड टू ग्रुप है। मुझे लगता है कल जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, इसके बाद आज फॉलोअप मिलेगा तो यहाँ पे एल बाय करे 3674, ये है फ्यूचर में प्राइस चल रहा है। तो अनुज जी बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3640। इसका जो टारगेट है वो है 3750 का। ओके, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स। चलिए अभी काम करते हैं, एक बार राजेश सतपुते के पास चला जाए, सॉरी गुरांग शाह के पास चला जाए। गुरांग जी, एफएमसीजी में आज शानदार दिन है। ब्रिटानिया, लीवर, टाटा कंज्यूमर, निफ्टी के टॉप 3 गेनर्स इस समय। आपकी पिक क्या होगी एफएमसीजी बास्केट से? ऐसे तो खरीदारी की राय मेरे ख्याल से तीनों पर ही है, लेकिन अगर मुझे एक पसंदगी करनी होगी तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को पसंद करूंगा। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जो कविता जी की कॉल थी ये पिक करते हुए आप भी। और इस बीच एक बार डायरेक्टर साहब ग्रेनुअल्स रखिएगा स्क्रीन पे जरा। मेरी जो स्क्रीन पर ओआई गिनर्स की श्रेणी है उसमें ग्रेनुअल्स भी अपीयर हो रहा है और इसने अभी एक अप टिप में थोड़ा सा लॉन्ग ओआई जोड़ा है। अदरवाइज़ देखिए, अगर मैं डायरेक्शनली देखूं तो इसको ये पिछले 5 दिन से लगातार गिर रहा है। 545 एक छोटा सा अपटिक आया था इसमें और करीब 1.25 करोड़ शेयर जुड़े हैं। पिछले 3-4 मिनटों का खेल है ये। और लॉन्ग साइड पे कहाँ एक बार एस्कॉट्स लेके आइएगा। कल क्लोजिंग में मैंने मार्क भी किया था कि एस्कॉट्स अपनी तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग जोड़ रहा है और मेरे ख्याल से शिल्पा जी से मैंने इस पर टेक भी लिया था। एस्कॉट्स क्लियर ब्रेकआउट। आशीष बहती जी, एस्कॉट्स पे आपका टेक 1% ऊपर, इस वक्त 3% इनफैक्ट ऊपर। जी वीरेन जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। इनफैक्ट कल हमने ये स्टॉक डिस्कस भी किया था 12 बजे वाले शो में। जिस हिसाब से
आज वापस जहां हम ऑटो में देख रहे थोड़ा सा स्लोइश दिख रहा है, स्कॉट में मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, तो इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्कॉट्स में जो स्टॉपर्स में मेंटेन करना है वो 3840 3840 का एक एसएल मेंटेन करना, मुझे लग रहा है वेल प्लेस है ये 3950 तक का जोन दिखाने के लिए। ओके। अच्छा, कल क्लोजिंग में एक स्टॉक हमने स्पॉट किया था, बंधन बैंक। हालांकि स्पॉट इसलिए किया था कि वो बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा था, बैन से बाहर आया नहीं, लेकिन 1.5% ऊपर इस समय ये स्टॉक का। गाबा सर, आई थिंक कल आपसे बात की थी मैंने स्टॉक पर, कोई व्यू इस पर? एक्चुअली ये स्टॉक मुझे पसंद है। इनफैक्ट जो बेस बना है उसके हिसाब से लगता है ये बेस अच्छा बना है, और 1-2 दिन 5 दिन के लिए नहीं बना है। ये बेस बना है कुछ ज्यादा वक्त के लिए। ट्रेड कर रहा है 208, 225 से 230 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। बेस इतना अच्छा है, लेकिन इस पे लेने को मैं नॉर्मली देता नहीं है स्टॉक पे, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि आपने भी फॉलो काफी समय से कर रहे हैं बंधन बैंक में, इसमें स्ट्रेंथ है। टॉप किसी को लेना है 205 206 का लगाकर चले, 215 तक तो एक पुल बन जाता है बंधन बैंक में। ओके, बंधन बैंक में आज मोमेंटम बढ़िया है अलॉन्ग विद आरबीएल बैंक, और पूरे एफएमसीजी की तरफ झुकाव काफ़ी अच्छा खासा है। एक बार लेके आइएगा आप कोलगेट पामोलिव। अभी कोलगेट जो था वो हमारे किसी भी पैनल के मेहमान ने पिक नहीं किया। कोलगेट को रखिए स्क्रीन पे, और ये बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक रीड किया हुआ स्टॉक है। ये 3697 पे आशीष भाई जी की सुबह कॉल थी, इट्स 3740। इनफैक्ट कोलगेट जो है अब वो अपने करियर हाई पे है। आशीष जी, मेरे ख्याल से ऑप्शंस में बहुत जल्दी इम्पैक्ट नहीं आता है, बट अब आपका टेक क्या है, प्रोजेक्शन क्या है? अगर मैं डिलीवरी लूँ इसकी या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो प्रोजेक्शन क्या है हाई साइड पे आपका? 38 रुपये ऊपर। सुबह की कॉल बहुत अच्छी रही आपकी। जी जी वीरेंद्र जी, आई थिंक वेल प्लेस है ये। अब यहाँ से भी 100 रुपीज तक का मूव दिखाने के लिए तो 3800 तक का रिवाइज टारगेट के लिए इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस है वो उससे रिवाइज करके ऊपर ले आए और 3650 के करीब का कैसेल रखे, और हमें लग रहा है कि अनदर 100 रुपीज तक का मूव देखने मिल सकता है, क्योंकि ये ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी हम जिस हिसाब से सेक्टर टेलमेंट बना हुआ है पूरा एफएमसीजी का, तो होल्ड करने की बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।